हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन के भांति हमारे छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी एवं लड्डू गोपाल, छोटी सी लड्डू गोपाल और गदाधर जी की पूजित किया गया विग्रह की चित्रपट राधा श्याम सुंदर जी तथा वृंदावन से राधा वृंदावन चंद्र जी का गुड़िया मिशन, चैतन्य गुड़िया मिशन से एवं गिरिराज जी का चित्रपट के दर्शन के भांति आज हम एक वृंदावन में ही एक घर के प्रोग्राम, हाउस प्रोग्राम में गए थे। वहाँ के राधा रास बिहारी जी का दर्शन कराते हुए हम अपना जो 2-3 वैष्णवों को सेवा के साथ चैतन्य चरितामृत का छोटी सी कथा, रथ यात्रा के समय महाप्रभु को भावमय नृत्य चल रहा है, तो ये हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो चारों संप्रदाय के जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, साधु, संत, महंत, गुरु वर्ग, गुरु परंपरा एवं जो भक्त होने वाले हैं, जो भक्त हो चुके हैं, सभी गृहस्थ भक्तों जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, सभी को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, कल हम लोग ने सुने थे निष्किंचनस्य शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसने अपने सारे भौतिकी कार्यकलाप को समाप्त कर लिया है। तो प्रभुर वचने राजार मने हईल भय, सर्वभम कहे तुम्हें ना करो संशय। महाप्रभु द्वारा बाहरी रोष दिखाए जाने पर राजा प्रताप रुद्र भयभीत हो गए, लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा, आप चिंता ना करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो हमारा कंटिन्यूअस श्रोता है उनसे तो क्या कहना, 35 हज़ार 40 हज़ार श्रोता तो व्यूअर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी से, सभी भक्तजन, सभी श्रोता बिंदु से, आप लोग अतः प्रेम की वजह से इतने लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कृपया आप सब सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये। तो गौरांग महाप्रभु को वाणी को प्रचार करना, और आप सभी भक्त लोग जानते ही हैं, पृथ्वीते आछे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे आमार नामेर। तो भगवान के नाम तो हरिगुण का गान तो प्रचार तो आज पूरा विश्व प्लावित हो चुका है, लेकिन कृष्णमय में यदि आपको प्लावित करना है तो गौरांग महाप्रभु के वाणी को सुनना पड़ेगा। और वो क्या है? चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत। तो मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास करते रहूँगा जीवन भर, यद्यपि वृंदावन से कि आप सबका सहानुभूति, आप सबका सहायता नहीं होने से ये सक्सेस नहीं हो सकता है। तो तुम्हारो ऊपर प्रभुर सुप्रसन्न मन, तुम्हार लक्ष्य को सिखाया निजगण। यहाँ पर सर्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र से कह रहा है, महाप्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न है, वे आपको लक्ष्य बनाकर अपने निजी संगियों को शिक्षा दे रहे थे कि संसारी लोग से किस तरह व्यवहार करना चाहिए। यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गुह्य तत्व यहाँ पर सर्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र को बता रहे हैं कि जब कोई निजी लोग होता है तो उसको डांट करके दूसरे को शिक्षा दिया जाता है। यही सर्वभौम भट्टाचार्य बता रहे हैं। यद्यपि ऊपर से राजा कंचन तथा कामिनी में रुचि रखने वाले संसारी व्यक्ति थे, किंतु भीतर से वो अपने भक्ति कार्य द्वारा शुद्ध हो चुके थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रसन्न करने के लिए सड़क पर झाड़ू देने का काम करके ये दिखला दिया था कि यदि कोई धनाढ्य व्यक्ति ऊपर से कांचन तथा कामिनी में रुचि रखने वाला प्रतीत होता है, किंतु यदि वास्तव में वो अत्यंत दीन तथा विनत हो है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत है, तो वो संसारी नहीं कहा जाएगा।
बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसा निर्णय श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके विशिष्ट भक्त ही कर सकते हैं। ये जो हम लोग गृहस्थ भक्त है उनके लिए ये मैसेज है, बहुत ध्यान से सुनिए। किंतु सामान्य नियम के रूप में भक्त को कामिनी तथा कंचन में रुचि रखने वाला व्यक्तियों से घनिष्ठता से मिलना जुलना नहीं चाहिए। अवसर जानी करिबे निवेदन, सेई काले जाए करियो प्रभुर मिलन। सर्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, उपयुक्त अवसर पाकर मैं आपका निवेदन प्रस्तुत करूंगा, तब आपके लिए आकर महाप्रभु से मिलना आसान होगा। तबे महाप्रभु रथे प्रदक्षिण करिया, रथ पाछे जाए ठेला, रथे माथा दिया। जगन्नाथ की प्रदक्षिण करके श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले गए और अपने सिर से रथ ढकेलने लगा। ठेलिते ही चलिल रथ हड़ हड़ करी, चतुर्दिके लोग सबे बोले होरी होरी। उनको ढकेलते ही रथ घर घर की आवाज करके चल पड़ा। चारों ओर से लोग भगवान के पवित्र नाम हरि बोल का उच्चारण करने लगा। तबे प्रभु निज भक्त गण लइया संगे, बलदेव सुभद्राग्रे नृत्य करे रंगे। जैसे ही रथ चल दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निज संगियों को भगवान बलराम तथा लक्ष्मी देवी सुभद्रा के रथों के समक्ष ले गए। वो अत्याधिक प्रेरित होकर उनके समक्ष नाचने लगे। ताहा नृत्य करी जगन्नाथेर आगे आइला, जगन्नाथ देखी नृत्य करिते लागिला। बलदेव जी तथा सुभद्रा का समक्ष नृत्य करने के बाद श्री महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रथ के समक्ष आए और उन्हें देखकर पुनः नाचने लगे। चलिया आइल रथ बाली गंडी स्थाने, जगन्नाथ रथ राखी देखे डाहिने बामे। जब वे बलगंडी नामक स्थान पर पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ ने अपने रथ को रोक दिया और दाएं बाएं देखने लगा। बामे विप्र शासन नारी केलो वन, डाहिने तो पुष्पदाने जैन वृंदावन। जो लोग रथ यात्रा पूरी गए हैं, यहाँ पर जो विमोचन किए हैं, वो इस तरीके से भगवान जगन्नाथ ने बाएं और ब्राह्मणों को बस्ती, विप्रासन और नारियल का वृक्ष को कुंज देखा। दाहिने और उन्होंने पवित्र धाम वृंदावन की जैसे सुंदर पुष्प का उद्यान देखा। उड़ीसा के जो ब्राह्मण रहने वाले घरों को सामान्यतः विप्रशासन कहते हैं। आगे नृत्य करे गौर लइया भक्तगण, रथ राखी जगन्नाथ करे दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त रथ को सामने नाच रहे थे और भगवान जगन्नाथ अपना रथ रोककर उनका नृत्य देखने लगा। से स्थले भोग लागे आछय नियमे, कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन। भगवान की विप्राशासन स्थान पर भोजन समर्पित किए जाने का प्रथा थी। उन्होंने असंख्य व्यंजन समर्पित किए गए और जगन्नाथ जी उन सब का आस्वादन किया। जगन्नाथेर छोटो बड़ो जत भक्तगण, निज निज उत्तम भोग करे समर्पण। भगवान जगन्नाथ के सभी तरह के भक्त ने, नए भक्त से लेकर उन्नत भक्त ने अपना सर्वोत्तम भोजन भगवान को समर्पित किया। राजा राज महिष वृंदे पात्र मित्रगण, नीलाचलवासी जत छोटो बड़ जन। इसमें राजा उनकी रानियों, उनके मंत्री तथा मित्र और जगन्नाथपुरी के छोटे बड़े सभी निवासी सम्मिलित थे। नाना देशेर देशी जत यात्रिक जन, निज निज भोग ताहा करे समर्पण। विभिन्न देशों से जगन्नाथपुरी आए हुए यात्रियों तथा स्थानीय भक्तों ने जगन्नाथ जी को अपना हाथों से पकाया हुआ भोजन अर्पित किया। आगे पाछे दुई पर से पुष्पदान बने,
जेई जहां पाए लगाए नाही को नियमे। भक्तों ने रथ की आगे और पीछे, रथ के दोनों ओर तथा पुष्पोद्यान के भीतर सभी जगह अपना भोजन अर्पित किया। जहाँ जहाँ भी संभव था उन्होंने भगवान के भोग चढ़ाया, क्योंकि इसके लिए कोई नियम नहीं थी। भोगेर समयेर लोकेर महावीर हईल, नित्य छाड़ी महाप्रभु उपवन बने गेल। भोजन अर्पित करते समय बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना नित्य रोक दिया और वो वापस बगीचे में चले गए। प्रेमावेशे महाप्रभु उपवन पाइया, पुष्पोद्याने गृहे पिंडाए रहिल पड़िया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बगीचे से में चले गए, जहां वह प्रेम रस निमग्न होकर एक चबूतरे पर लेट गए। नित्य परिश्रम प्रभुर देहे घन धर्म, सुगंधित शीतल वायु करेन सेवन। महाप्रभु नाचने का कठोर श्रम तथा बहुत थक गए थे और उनके सारे शरीर पर पसीना था। अतः उन्होंने बगीचे के सुगंधित शीतल वायु का आनंद उठाया। जत भक्त कीर्तनिया आसिया आरामे, प्रतिभिक्षे तले सबे करेन विश्रामे। संकीर्तन करने वाले सारे भक्त भी वहां आ गए और उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। এই তো কহিল প্রভুর মহাসংকীর্তন, जगन्नाथेर आगे जइछे करिल नर्तन। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किए गए महासंकीर्तन का वर्णन किया, जिस तरह वे जगन्नाथ के समक्ष नाचते थे। रथाग्रेते प्रभु जइछे करिला नर्तन, चैतन्यष्टके रूपे गोसाई कार्य छे वर्णन। श्री रूप गोस्वामी ने चैतन्यष्टकम नामक अपनी स्तुति में महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ जी का रथ समक्ष नाचने का स्पष्ट वर्णन किया है। श्री रूप गोस्वामी ने 3 स्तुतियां लिखे हैं, इसमें से हर एक का शीर्षक चैतन्यष्टक है। अगले श्लोक प्रथम चैतन्यष्टक से ही जो स्वतमाला नामक ग्रंथ में सम्मिलित है। रथारूढ़स्य राधिपति नीलाचल पातर, अद्रव्य प्रेमार्मे स्फुरित नटोल्लास विभोष, सहर्षम गयंद्भि परिवृता तनु वैष्णव जनोई, सचैतन्य किं मे पुनरपि दुरुसजासति पदम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ पर विराजमान नीलांचल के स्वामी भगवान जगन्नाथ के समक्ष प्रमुख मार्ग में परम प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किया। नृत्य करने का दिव्य आनंद से अभिभूत होकर तथा नामोच्चार करने वाले वैष्णव से घिरे महाप्रभु ने उत्कट भागवत प्रेम की लहरों प्रकट की। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु कब मेरे समक्ष पुनः दृष्टिगोचर होंगे। यहाँ जय सुने से श्री चैतन्य पाए, सुदृढ़ विश्वास सह प्रेम भक्ति है। जो भी रथ यात्रा के इस विवरण को सुनता है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे, उसे वो उच्च अवस्था में प्राप्ति होगी जिसे उस भागवत भक्ति तथा भागवत प्रेम में दृढ़ विश्वास होगा। श्रीरूप रघुनाथ पदे जारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। ये वाणी जो है बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहते जिसे उसे भागवत भक्ति तथा भागवत प्रेम दृढ़ विश्वास करना है तो चैतन्य चरितामृत श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ जी के चरणों कमलों को प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा कामना करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का इस तरीके से वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 13वें अध्याय का
भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिससे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा को अवसर पर महाप्रभु के भावमय नृत्य का वर्णन हुआ। इसी के साथ आज हम यहाँ पर वाणी को विराम दे रहे हैं। कल हम लोग सुनेंगे वृंदावन लीलाओं का संपादन। महाराजा प्रताप रुद्र एक वैष्णव का वेश में धारण करके बलगंडी में अकेले एक बगीचा में गए और श्रीमद् भागवत का श्लोक उच्चारण करने लगे। फिर उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु को चरण कमल दबाने के अवसर प्राप्त हुआ। ये कल से हम लोग फिर वृंदावन लीलाओं को संपादन करेंगे। इससे सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक विशेष सूचना, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि भारत भूमिते जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करो करो परो उपकार। हरे कृष्णा।